सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअख़रजल बुख़ारी अन सहल इब्न साद रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यौम ख़ैबर लअूतियन्न हाज़िहि अर्रायत गदन रजुलन यफ़्तहिल्लाहु अला यदैहि युहिब्बुल्लाहु व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु। क़ाल फ़बातन्नासु यदूकुना लैलतहुम अय्युहुम युअताहा फ़लम्मा अस्बहन्नासु गदव अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुहुम यरजू अन युअताहा फ़क़ाल अयना अली इब्न अबी तालिब फ़क़ालू हुवा या रसूलल्लाह यश्तकी अयनैहि। क़ाल फ़अरसल इलैहि फ़अता फ़बसक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी अयनैहि वदआ लहु फ़बरा हत्ता क़ाल लम यकुन बिही वजउन फ़अताहु अर्राया फ़क़ाल अली या रसूलल्लाह वक़ातिलहुम हत्ता यकूनु मिस्लना। फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्फ़ुज़ अला रिस्लिका हत्ता तंज़ल बिसाहतिहिम सुम्मा दुऊहुम इलल इस्लामी व अख़बिरहुम बिमा यजिबु अलैहिम मिन हक़्क़िल्लाहि तआला फ़ीही फ़वल्लाहि लिअन यहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन ख़ैरुल लका मिन अन यकून लका हुमरन नईम। मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, इस काम के ज़रिए से तकाज़े ओढ़ने वालों को तैयार किया जा रहा है। जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा की तश्कील नहीं होती थी बल्कि तकाज़े दिए जाते थे। सहाबा की तश्कील नहीं होती थी बल्कि क्या दिए जाते थे? तकाज़े दिए जाते थे। तुम्हारे लिए ये तकाज़ा पूरा करना है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन उस पर लब्बैक कहते थे, उस तकाज़े पर निकल जाते थे। उनके उस तकाज़े को पूरा करने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके हाथों पर के पूरे आलम की फ़तह अता फरमाते थे। जिस इलाक़े के लिए चले जाते थे और उस इलाक़े की फ़तह अल्लाह उनके लिए अता फरमाते थे। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हमारी इस मेहनत का इब्तिदाई दर्जा अपने आप को तरतीब पर कायम रखना। अपने आप को क्या करना? तरतीब पर कायम करना। अब बताइए, अगर हम अपनी इस तरतीब पर भी अगर अपने आप को कायम ना कर सकें तो फिर तकाज़ों को ओढ़ने वाली सिफत हमारे अंदर कहाँ से आएगी? तकाज़ों को लेने वाली सिफत कहाँ से आएगी? तो फिर हम और हमारे ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत की हिदायत के ज़रिए कैसे फरमाएंगे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर चाहते फ़रिश्तों को भेजकर तो फ़रिश्तों को भेजकर और अपना काम करा लेते। फ़रिश्तों को भेजकर क्या करते? अपना काम करा लेते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत तक के आने वाले काम की ज़िम्मेदारी उम्मत पर डाली है और उम्मत के वो अफराद जो काम को समझ रहे हैं, जो उम्मत के वो अफराद जो किसे समझ रहे हैं? काम को समझ रहे हैं। जो इब्तिदाई दर्जा है अपने आप को तरतीब पर कायम रखना। महीने गुज़र जा रहे हैं, सालों गुज़र जा रहे हैं, हफ्ते गुज़र जा रहे हैं कि हम तरतीब पर नहीं हैं,
तो फिर तकाज़े पूरा करने की ज़िम्मेदारी, तकाज़ा पूरा करने की इस्तेदाद हमारे अंदर कहाँ से आएगी? सहाबा इकराम मेरे अजीज़ों, उनको जो तकाज़ा दिया जाता उस तकाज़े पर लब्बैक कहकर वो आगे बढ़ते, और उनके उस तकाज़े को लेने की वजह से अल्लाह उनके हाथों पर फतह देता। हम लोग तरतीब पर ना होने की वजह से, हम लोग तरतीब पर ना होने की वजह से हम अपने आप को भी फतह नहीं कर पा रहे। अपने आप से मुराद अपने नफ्स पर फतह हासिल नहीं कर पा रहे। हमारी तबीयत हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारी तबीयत और अपना आप जो है, क्या नहीं है बोलो, हमारा नफ्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारा दिल चाहता है कि हम निकलें अल्लाह के रास्ते में, हमारा नफ्स कहता है अभी नहीं जाना अल्लाह के रास्ते में। दूसरे तो हमारी बात क्या मानते, हमारे नफ्स को हमें अभी समझा ले सकते नहीं, अब निकलना कि कब निकलना, अब निकलना कि कब निकलना। और दूसरा जुल्म हम काम करने वालों का ये है, ये जो तरतीब है ना हमारी, और ये जो तरतीब है सालाना की और माहाना की और रोज़ाना की, ये तरतीब को हमने इस काम की आखिरी हद समझ लिया। इसे क्या समझ लिया? इस काम की क्या ये आखिरी हद है, और वहाँ तक पहुँचने में अभी मुझे टाइम है, ऐसा समझ लिया। मेरे अजीज़ों, बुखारी की रिवायत है, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम इस दर्जे पर थे, इस दर्जे पर थे कि उनको जो तकाज़ा रात में दिया जाता तो रात में लेते, और दिन में दिया जाता तो दिन में लेते। इस काम के ज़रिए से ऐसे अफराद पैदा करना उम्मत में, ऐसे अफराद के ज़रिए से अल्लाह आलमों को फतह देना, दावत के एतबार से और अमल के एतबार से। ये किताब इसीलिए पढ़ी जाती है ताकि उनकी और हमारी सतह में फ़र्क समझ में आए। सहाबा की सतह में और हमारे सतह में क्या समझ में आए? फ़र्क समझ में आए। बीवी बच्चे उनके भी थे, बल्कि हमारे से ज़्यादा बीवियाँ और हमारे से ज़्यादा बच्चे, हमारे से ज़्यादा बीमारियाँ, हमारे से ज़्यादा बीवियाँ और हमारे से ज़्यादा बच्चे। मेरे अजीज़ों, जितने डॉक्टर, जितने वसाइल अब हैं, और उस वक्त में तो डॉक्टर और इलाज तो नहीं था, तो बीमारियां तो वो ज़माने में भी रही होंगी। कोई सा भी ज़माना बीमारियों से पाक है क्या भाई? कोई सा भी ज़माना बीमारियों से पाक है? कोई सा भी ज़माना बीमारियों से पाक नहीं होता, बीमारियों से पाक नहीं होता। बीमारियों में किस तरह से निकले, मुश्किलों में किस तरीक़े से निकले, बीवी बच्चों के हालात में किस तरीक़े से निकले। मेरे अजीज़ों, ये जो किताब है हयातुस सहाबा, ये जो किताब है हयातुस सहाबा, इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये किताब इसीलिए पढ़ी जाती है और समझी और समझाई जाती है कि हमें उनकी सतह मालूम हो जाए और हम कितना पीछे हैं इस काम में, कितना पीछे हैं। तरतीब पर कायम रहना, माहाना और सालाना, ये तो इब्तिदाई दर्जा है, और वो तो उसमें भी सही नहीं है हम लोग। कल हमारी एक 3 दिन जमात गई थी, मैंने उनसे पूछा भाई पिछले तारीख में, पिछले महीने में कौन सी तारीख में गए थे 3 दिन? नगर 5 तारीख में गए थे, 5 तारीख में। अब ये महीना कितनी तारीख में गए हो? ये महीना कितनी तारीख में गए हो? तो उन्होंने बताया कि 22 तारीख में। कितने दिन का फ़र्क है? 5 में और 20 पर 2 में कितने दिन का फ़र्क है? तकरीबन 17-18 दिन का फ़र्क है। कितने दिन का फ़र्क है? 17-18 दिन का फ़र्क है। अब बताओ ये फ़र्क क्यों आया? ये फ़र्क क्यों आया? और कुछ साथी ऐसे भी हैं
उन्होंने लॉकडाउन को गनीमत समझा, साल गुजर गया। लॉकडाउन को यह समझा उन्होंने, अब हमारे लिए बरकत आ गई, समझ लिया। 1 साल हो गया। मेरे अजीज़ों, मैंने कल बताया उन साथियों से कि भाई देखो कि 18 या 20 दिन तुम्हारे देर हुए, एक एक दिन की देर होने की वजह से तुम्हारी ईमान की सतह गिरती चलेगी। तुम्हारी ईमान की सतह क्या होती चलेगी? गिरती चलेगी। हुक्म के थोड़ी सी देर होने में, हुक्म के थोड़ी सी देर होने में और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ईमानी सतह को गिराकर और कुफ्र तक पहुंचा देते, कुफ्र तक पहुंचा देते। मेरे अजीज़ों, इस दावत वाले मुबारक काम के ज़रिए से अपनी ईमानी सतह को बढ़ाना, बल्कि ऐसे अफराद तैयार करना ईमान वालों में जिसको जो तकाज़ा जिस वक्त में दिया गया और उसी वक्त में तकाज़े को लेकर चलना, उसी वक्त में वो तकाज़े को लेकर चलना। मुश्किलात में भी, बीमारियों में भी, तकलीफ़ों में भी और तंगियों में भी। तंगियों के अंदर देखो उसका एक नमूना, सहल इब्न साद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के दिन कहा लोगों से, मैं कल ऐसे आदमी के हाथ में झंडा दूंगा, अल्लाह ताला उसके हाथ पर खैबर को फतह देगा। अल्लाह भी उससे मोहब्बत रखेंगे और अल्लाह के रसूल भी उससे क्या रखेंगे? मोहब्बत रखेंगे। सारे के सारे सहाबा बेचैन हो गए, सारे के सारे सहाबा बेचैन हो गए। रात में कोई नहीं सोया, रात में कोई नहीं सोया। कोई नमाज़ पढ़ रहा है, कोई इबादत कर रहा है, कोई अल्लाह से ये दुआ कर रहा है कि अल्लाह कल को वो तकाज़ा मुझे मिल जाए, कल को तकाज़ा किसे? मुझे मिल जाए। अगर कोई इस तरह का तकाज़ा हमारे मशवरे में आ जाए तो हम यूँ देखते हैं कि भाई किसको दिया जाए, उन्होंने लिए तो अच्छा रहता, इन्होंने लिए तो अच्छा रहता, इन्होंने लिए तो अच्छा रहता और उन्होंने लिए तो अच्छा रहता। हर साथी की ये तमन्ना है कि रात में अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं और इबादत में लगे हुए हैं कि कल को वो तकाज़ा मुझे मिल जाए। और जब सुबह हुई तो सारे के सारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ़ में जमा हो गए। हर एक के दिल का जज्बा ये था, बस वो ज़िम्मेदारी मुझे मिल जाए। हर एक के दिल का जज्बा क्या था? वो ज़िम्मेदारी, यानी कि वो झंडा किसे मिले? मुझे मिल जाए। झंडा मिलना ग़ज़वे में कोई मामूली चीज़ नहीं है, जान की बाजी लगानी पड़ती। क्या लगानी पड़ती बोलो? जान की बाजी लगानी पड़ती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब लोगों की तमन्ना को देखा और फिर फरमाया, अली कहाँ हैं? क्या बोले? अली कहाँ हैं? तो सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, वो तो उनकी आँख दुख रही है, उनकी आँख जो है बीमार है और उनकी आँखों में जो है पानी जारी है, इसलिए वो मस्जिद नहीं आ सके, वो घर में है। वो मस्जिद नहीं आ सके, कहाँ पर है बोलो? फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनको बुलाओ। जो मस्जिद में है सब के सब और ये चाह रहे हैं क्या कि मुझे भेजो, मुझे भेजो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसे बुला भेज रहे हैं? जो कहाँ पर है? घर पर है और क्या है? बीमार है। घर पर है और क्या है? उन्होंने बीमार है। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए तो पूछा, क्या हुआ? क्या रसूलुल्लाह, मेरी आँख बह रही है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब बुलाकर
उनकी आँख पर हाथ रखे और उसको दम किया। उनकी आँख पर हाथ रख के क्या कर दिया बोलो? दम कर दिया। वो आँख उसी वक्त में ठीक हो गई। वो आँख उसी वक्त में क्या हो गई? ठीक हो गई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस झंडे को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के हाथ में दे दिया। किसके हाथ में दे दिया? अली रज़ी अल्लाह तआला के हाथ में दे दिया। वो लेने के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि या रसूल अल्लाह, कि हम उनके साथ जाके मुकातला करेंगे, हम उनके साथ जाके लड़ेंगे, यहाँ तक कि वो हमारे जैसे हो जाए, यहाँ तक कि वो हमारे जैसे यानी कि ईमान वाले हो जाए, हम उनसे जाके मुकाबला करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं नहीं। क्या फरमाया? नहीं नहीं। फरमाया सब्र को कायम करो। क्या करो? सब्र को कायम करो। जब तुम किसी गांव में पहुंचो, गांव के बाहर क़याम करो, अज़ान दो, नमाज़ें पढ़ो और लोगों को इस्लाम की दावत दो, अल्लाह के हुक्म सुनाओ। जो अल्लाह के हुक्म उनके ऊपर क्या क्या है, अल्लाह के क्या सुनाओ? अल्लाह के उनको हुक्म सुनाओ। नमाज़ें पढ़ो सब्र के साथ और एक तरफ क़याम करो और उन लोगों के पास जाकर उनको इस्लाम की दावत दो, अल्लाह ताला के हक़ सुनाओ। फरमाया ऐ अली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी दावत से, तुम्हारे समझाने से ये एक आदमी इस्लाम में आ गया, ये एक आदमी को अल्लाह ने हिदायत दे दिया। एक आदमी को अल्लाह ने क्या दे दिया? हिदायत दे दिया। तुम्हारे सुर्ख ऊँटें, तुम्हारे माले गनीमत में सुर्ख ऊँटें जीत कर लाने से ज़्यादा खुशी की बात होगी मेरे को कि तुम्हारी दावत पर एक आदमी इस्लाम के अंदर आ जाए, एक आदमी इस्लाम के अंदर आ जाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने ऐसा ही किया। जब वहाँ पहुँचे, वहाँ पर क़याम भी किया और यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के हाथ पर खैबर को फ़तह दे दी। किसको फ़तह दे दी भाई? खैबर को फ़तह दे। मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलमों की फ़तह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलमों के लिए हिदायत का ज़रिया, ये करने अव्वल का हीरा दावत की मुबारक मेहनत में छुपा है। ये उम्मुल आमाल है। क्या है बोलो? आमाल दावत उम्मुल आमाल है। इसमें अपने आप को तकाज़े पर चलने वाला बना। लेकिन हमारी हालत क्या है बोले तो अभी तरतीब पर भी नंबर पर नहीं, नंबर पर नहीं। पिछले बार हम उमूमी गश में थे तो ये बार हम उमूमी गश में नहीं। पिछले महीने 3 दिन लगे बोले तो 6 महीने हो गए 3 दिन में नहीं। पिछले महीने महीना मशरे में थे बोले तो और 4 महीने हो गए महीना मशरे में भी नहीं। मेरे अजीज़ों, फिर हमारी सतह कहाँ है बोले? सहाबा इकराम की सतह कैसे है? जो आदमी घर में है और बीमार है और उसे बुलाकर जिम्मेदारी दी जा रही है, उसे बुलाकर जिम्मेदारी दी जा रही है कि तुझे जाना है। अब हम लोग ऐसे हैं कि तारीख पर तारीख दे रहे, छोटे भी ऐसे थे और बड़े भी वैसे थे, सेंटर वाले भी ऐसे थे और मस्जिद वाले भी ऐसे थे। अब क्या करते, हमारे हल्के वाले भी वैसे थे। हवा साहब, हाँ माशाल्लाह, अल्लाह ताला हमारे अंदर मजबूती अता फरमाए। अल्लाह हम सब के अंदर सहाबा की सतह समझने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह आज के इस जोड़ को बेइंतहा कबूल फरमा। जो कारगुजारियाँ हुई हैं अल्लाह इनमें बरकत फरमा। आइंदा के लिए अच्छी कारगुजारी के साथ आने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे अंदर तकाज़ों को समझने की इस्तेदाद अता फरमा। अल्लाह हमारे में ज़्यादा तादाद अल्लाह पहली सतह पर भी कायम नहीं है,
अल्लाह हमारे में कुछ साथी ऐसे भी हैं बड़े बड़े तकाज़े ओढ़ रहे हैं, अल्लाह हमें उनका पिछलगू बनकर हमें भी अल्लाह तकाज़े ओढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अल्लाह हाज़रीन मजलिस की मग़फ़िरत फ़रमा। अल्लाह 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 जो लोग 3 दिन के, 40 दिन के, 4 महीने के, बैरून के, मस्तूरात के जो इरादे किए हैं, इन सब के इरादों को बेइंतहा कबूल फ़रमा। अल्लाह अल्लाह करीब से दूर से जो लोग इस मजलिस में आए सबको कबूल फ़रमा। हमारे दरमियान में जमात है, अल्लाह इस जमात के लिए बेहतरीन तरबियत फ़रमा। अल्लाह ये जमात के साथियाँ अपने अपने गांव पहुंचकर और वो भी तकाज़े ओढ़ने वाले बना दे। ऐ अल्लाह हर जमात के साथी की इस्लाह फ़रमा, तरबियत फ़रमा, नुसरत फ़रमा, उनकी दुआओं को पूरे उम्मत मुस्लिमा के हक़ में कबूल फ़रमा। ऐ अल्लाह आज के इस कारगुजारी वाले जोड़ को बेइंतहा कबूल और मंजूर फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि।